अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि ब्रेस्ट पेन, छाती में दर्द होने की क्या वजूहात हैं। एक महीने में हमारे पास जो जैसे एक साइकिल होता है फीमेल का, उसमें फीमेल रिपोर्ट होती हैं कि जी छाती में या ब्रेस्ट में इतना पेन है कि इवन कि अगर कपड़ा भी लगे तो पेन होता है, हाथ लग जाए, या जैसे मदर्स हैं जी बच्चा अगर टच हो गया है या बच्चे जैसे खेलते हुए लग जाते हैं तो जी बहुत पेन होता है, तो बर्दाश्त नहीं होता, इतना कि जो है हमें रोना आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? क्या ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं, जैसा कि खुदा ना खास्ता फीमेल हमसे कहती हैं कि ये कोई जो इतना मेस्टेल्जिया है या ब्रेस्ट पेन है या किसी ये कोई कैंसर की इलामत तो नहीं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। जो मेस्टेल्जिया है, ब्रेस्ट पेन है, ये हर महीने में मखसूस अयाम में हर बच्ची को फील होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो पीक पे होते हैं। जैसे जैसे जो है वो मेंसेस आने वाले होते हैं, आप देखें कि जब एक पीरियड बच्ची को हो जाते हैं उसके बाद उसके हार्मोन बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हार्मोन पीक पे जाते जाते हैं उसके बाद जो है अगर बच्ची को प्रेगनेंसी हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो है वो हार्मोन्स जो है वो विदड्रॉ करके और जो है बच्ची को पीरियड्स आ जाते हैं। जिस वक्त हार्मोन पीक्स पे होते हैं, अभी पीरियड्स नहीं आए होते, तो उस टाइम फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो एंगॉर्ज हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो पीक पे होते हैं। क्योंकि एवरी मंथ जो है ब्लीडिंग के साथ साथ बच्ची की जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो प्रिपेयर होती है फॉर प्रेगनेंसी एवरी मंथ। इसलिए जो है वो जैसे कि लैक्टेशन के लिए, क्योंकि हार्मोन्स पीक पे होते हैं, उनकी ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं, इवन टच पे भी पेन होता है। और जैसे ही जो है वो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो 1 2 3 डे पे ये ब्रेस्ट पेन सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हार्मोन्स पीक पे होते हैं वो विदड्रॉ हो जाते हैं, एकदम कम होने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट उनका साइज भी कम होने लग जाता है और उनका जो पेन भी है और बहुत वो टच जब करती है तो फीमेल कहती है बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो भी इन्फ्लेमेशन के, एंगॉर्जमेंट के अंडर हार्मोन इन्फ्लुएंस है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है वो बच्चियां जिन्हें हमल है उनमें जाहिर बात है हार्मोन्स पीक पे ही रहते हैं, तो उनको ब्रेस्ट पेन रहता है। उसके अलावा वो बच्चियां जो कि पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, ओसीपीज का, फैमिला 28 है, प्रोग्लाइटोन है, इस नाम की बहुत सी मेडिसिन आती हैं, तो जो है ना जो भी बच्चियां वो ये यूज कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें भी हार्मोन्स हम दे रहे होते हैं, तो ब्रेस्ट का पेन होना, ब्रेस्ट एनलार्ज होना और जो है उनका हॉट टेंडर होना बहुत कॉमन है। और जैसे ही वो हार्मोन्स हम उनको विदड्रॉ करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उनका पेन रिलीफ हो जाता है। या वो बच्चियां जो कि पीसीओडीज की पेशेंट हैं कि जी 3 महीने उन्हें पीरियड्स ही नहीं आ रहे, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उनको भी ऑफ एंड ऑन पेन रहता है। और जैसे उनको हम दवाई देते हैं तो जैसे उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स विदड्रॉ होने की वजह से उनको ब्रेस्ट पेन सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ब्रेस्ट पेन कर रही हैं क्या वो कोई खतरनाक कैंसर की इलामत तो नहीं? याद रखें जितने भी कार्सिनोमाज हैं ब्रेस्ट के वो पेनलेस होते हैं, उनमें दर्द नहीं होता। हाँ, वो पेनफुल तब होते हैं जब खुदा ना खास्ता वो एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। स्टार्ट के कार्सिनोमाज फीमेल को पता नहीं चलते, इसलिए हर फीमेल को, मैंने पहले भी एक सेशन किया था, आज फिर कहूं कि जब भी एक फीमेल जो है आफ्टर जो है जब उसके पीरियड्स खत्म होते हैं और वो नहाती है तो उस टाइम उसको चाहिए कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करे। एक होता है कि जी वो सुपरफिशियल कर रही है, फिर उसको डीप करना चाहिए कि कहीं वो उसको कोई लंप या कोई रसोली तो नहीं फील हो रही, और अगर कोई रसोली है भी सही तो क्या वो मूव कर रही है या वो वहीं पे अटैच है। ये तो है बहुत सारे ऐसी जो निशानियां जो फीमेल खुद भी देख सकती है, चाहे वो रसोली मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही है। आपको कोई भी लंप फील हो गया है तो आपने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है, और साथ में अपने एक्जिला को भी आप, यानी कि जो आपकी जो बगल है उसको भी आपने मुआयना नहाते हुए लाजमी कर लें। और वंस अ मंथ जब फीमेल पीरियड से फ्री होती है तो उसको चाहिए कि, क्योंकि वो पेन फ्री हो जाती है उस टाइम पे, तो उसको चाहिए कि वो लाजमी एग्जामिनेशन करे। और जो है वो खवातीन जिनकी मवारी खत्म हो गई है, खुश्क हो जाती है, जैसे 45 to 52 ईयर्स के बीच में, तो उनको भी चाहिए कि वो वंस अ मंथ लाजमी अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती रहें कि भाई अगर, क्योंकि जो स्टार्टिंग कार्सिनोमाज हैं वो पेनलेस होते हैं, उनमें दर्द नहीं होता।
जो ये मेस्टैल्जिया जो कॉमनली हर बच्ची को हर मंथ हो रहे होते हैं, तो ये नॉर्मल है, ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये कोई डेंजरस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसे टेंशन की बात नहीं है। फिर वो माएँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनको ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो लाजमी इवेलुएट करवा लें कि कहीं उनमें ब्रेस्ट एब्सिस तो नहीं बन रही, बाजू का पस या पीप इकट्ठी होने लग जाती है, जैसे बच्चे का सर हिट हो गया, या जो बाजू का जो है बच्चा सही तरह दूध नहीं ले रहा तो वो दूध इकट्ठा होकर वहां पर एब्सिस बनना शुरू हो जाती है। तो ये भी कॉज है कि जी ब्रेस्ट हॉट हो गई है, टेंडर हो गई है, पेनफुल हो गई है, या बाजू का निप्पल से जो है वो पीप आने लग गई है। और एक और बहुत अहम निशानी कि अगर आपके निपल से अगर ब्लड या ग्रीन डिस्चार्ज आने लग गया खुदा ना खासा, तो फिर भी आप डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, ये भी अलार्मिंग साइन है। जो सिंपल ब्रेस्ट पेन है वो साइक्लिक होते हैं, हर महीने के साथ होते हैं। जैसे जैसे जो हार्मोन्स पीक पे जाते जाते हैं बच्ची की ब्रेस्ट एनलार्ज होती है, पेनफुल होती है, और जैसे पीरियड्स हो जाते हैं उसको पेन रिलीफ हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काफी हद तक मेरे सेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।